दोस्तों, कहा सुना तो यही जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, मगर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ इस कहावत से एकदम उलट एक ऐसे शख्स की दिलो दिमाग को झकझोरने वाली सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, जो बेदाग बेगुनाह होने के बावजूद बदकिस्मती से दिल्ली पुलिस के हाथों के पेने पंजों में जा फंसा, जिसे दिल्ली पुलिस ने 17 साल की उम्र में ही जेल के सिकंजों में कैद करवा दिया। जो 14 साल से ज़्यादा वक्त जेल की सलाखों के भीतर गुजारने के बाद बेगुनाह साबित हुआ। जेल से निकलकर घर पहुंचा तो शहीद मकबूल शाह बूढ़ा हो चुका था। घर पहुंचा तो मकबूल के इंतजार में कुमसुम तन्हा बैठी बूढ़ी विधवा औरत जो मकबूल की माँ थी, और घर के पीछे वाले बाग में मिली बड़ी बहन और पिताजी की कब्र, जो बेगुनाह भाई और बेटे को जेल की सलाखों में देखने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। साल 1996 अप्रैल का महीना था। मकबूल 10वीं बोर्ड के इम्तहान दे चुका था और एग्जाम्स के बाद वो खाली था। तो मकबूल ने सोचा श्रीनगर से कुछ दिन दिल्ली में रह रहे बड़े भाई दिलावर के पास चला जाए। मकबूल के भाई दिलावर का दिल्ली में ही कारोबार था, लेकिन मकबूल घूमने के लिहाज से ही दिल्ली आया था। वो जून की रात थी। करीब 2 बजे किसी ने मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो 6-7 गुंडे धड़धड़ाते हुए कमरे में घुस आए और सबने मकबूल को दबोच लिया। कई भद्दी गालियों के साथ मकबूल को धमकी दी गई कि मुंह खोला तो गोलियों से भून डालेंगे। उन गुंडों में ज़्यादातर के पास विदेशी हथियार थे। जब तक मकबूल कुछ समझ पाता वो उसे गाड़ियों में डालकर कहीं ले गए। थोड़ी देर बाद मकबूल ने देखा तो वे सब गुंडे नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस वाले थे, जो उसे जंगपुरा थाने ले आए थे। मकबूल को कई दिनों तक गैर कानूनी हिरासत में लिए जंगपुरा से निजामुद्दीन और वहां से लोधी कॉलोनी लेकर दिल्ली पुलिस इधर उधर धक्के खिलाती रही। मकबूल ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि आखिर उसका गुनाह क्या है, लेकिन हर बार जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया जाता। 17 जून 1996 को मकबूल की कानूनन गिरफ्तारी दिखाकर उसे दिल्ली की पटियाला कोर्ट में जज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां मकबूल को खतरनाक आतंकवादी बनाकर उसके सर पर फर्जी आरोप लगाया गया कि 21 मई 1996 को लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हुए भीषण बम धमाके की साजिश में मकबूल शामिल था। गैर कानूनी हिरासत के दौरान एक रात ऐसी भी आई जब पूरी गुंडागर्दी पर उतरी पुलिस ने मकबूल के सिर के पीछे पिस्टल लगा दी और धमकी दी कि मुंह खोला तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जिसके बाद मकबूल के सामने हरे रंग के 2 बड़े कागज रख दिए, इस हिदायत के साथ कि जो हम बोलें वो लिखते जाओ। अपने पर उतरी पुलिस ने एक ऐसे लड़के को लॉकअप दिखा दिया था जिसे थाने पुलिस के नाम से ही पसीना आ जाता था। मकबूल अभी 10वीं का इम्तहान ही दे पाया था कि पुलिस के जवानों ने धक्के देते हुए जेल वैन से उतारकर पटियाला हाउस के बदबूदार लॉकअप में बंद कर दिया। उस वक्त मकबूल का डर के मारे हाल बेहाल था और वो सर से लेकर पांव तक कांप रहा था। पुलिस वालों ने मकबूल के सिर पर एक खतरनाक बम ब्लास्ट का कलंक लगा दिया। उनमें से कुछ पुलिस वाले तो मकबूल को समझा रहे थे कि घबराओ मत, छोटे मोटे इल्जाम में जेल जा रहे हो, मुंह बंद रखो, आज नहीं तो कल जल्दी ही छूट जाओगे। ये सुनते ही मकबूल को विश्वास हो गया कि वो वाकई बेगुनाह है। ये बात कहीं ना कहीं इन पुलिस वालों को भी पता है। शाम तकरीबन 6:30 बजे मकबूल जेल पहुंचा। सभी कैदियों की भीड़ के साथ जेल वैन से उतरा और लाइन में जेल की दहलीज की ओर बढ़ने लगा। उस वक्त तक मकबूल के दिमाग की सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। बदन बेजान था, पाँव जेल की दहलीज की ओर बढ़ तो रहे थे मगर बढ़ते हुए महसूस नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ अभी 17 साल का नाबालिग लड़का था। पहली रात जेल में खाने को 5 रोटियां और पानी भरी दाल परोसी गई। आत्मा मर चुकी थी, बदन बेजान हो चुका था। हाथों में रोटियां भी लोहे के बर्तन सी भारी महसूस हो रही थी। मुंह तक निवाला गया मगर हाथ से रोटी छूटकर थाली में खुद ब खुद गिर गई। एकदम से मकबूल को ख्याल आया कि अरे ये रोटी तो तिहाड़ जेल की है, ना कि घर की। उसके बाद मकबूल 3 दिन तक जेल के अंदर भूखा रहा। जब मकबूल जेल में पहुंचा तो पुराने कैदी समझे ये कोई नया आया है। कुछ गुंडे टाइप कैदी बोले बेरक का बाथरूम साफ करो। इतना सुनना था कि बेजान और भूखे प्यासे बदन में न जाने कहां से जान आ गई। उन कैदियों में से एक के गाल पर इतना तगड़ा थप्पड़ जड़ा कि उसकी गूंज बाकी 50-60 कैदियों के कानों में भी गूंज गई। उसके बाद उन कैदियों के लिए मकबूल खतरनाक बन गया। फिर कभी किसी ने किसी ऐसे वैसे काम का फरमान मकबूल को नहीं सुनाया। वो पहली पूरी रात मकबूल ने रोकर और जाग कर काटी। सुबह 5:30 बजे जेल स्टाफ ने जब बेरक का ताला खोला तो मकबूल से पूछा
कि रात को सोए या नहीं। तब मकबूल ने उनसे पूछा, कैसे अजीब सवाल कर रहे हो, पढ़ने लिखने की उम्र में जेल आ गया और किसी बेगुनाह इंसान की आंखों में भला नींद कैसे आ सकती है। जिसके बाद करीब 2 महीने बाद घर वालों को पता चला कि दिल्ली पुलिस ने फर्जी आतंकवादी बनाकर तिहाड़ जेल में मकबूल को अंदर डाल दिया है। तब उन सबके होश उड़ गए। जेल में घर वाले मिलने आए तो मालूम हुआ कि पुलिस वालों ने अपने फर्जी गुड वर्क के लिए बड़े भाई दिलावर को भी कई दिन तक जेल में रखा था और जब मकबूल तिहाड़ जेल पहुंच गया तब उन्हें छोड़ दिया गया था। खबर मिलने पर बड़ी बहन और मकबूल के पिता जैसे तैसे डरे से में कश्मीर से दिल्ली पहुंचे और तिहाड़ जेल में मकबूल से मिलने आए। घर के सिकंजों से बाहर खड़े पिता और बहन मकबूल को देखकर पूरे मिलाई के वक्त में बस बिलखते ही रहे और बिना कोई बात किए वे लोग वापस चले गए। बेकसूर बेटे और भाई के बेकसूर होते हुए भी जेल में डालकर आतंकवादी बना दिए जाने का सदमा मकबूल के पिता और बड़ी बहन बर्दाश्त नहीं कर सके और बड़ी बहन 2 छोटे बच्चों को छोड़कर उन्हीं दिनों ब्रेन हेमरेज से मर गई और बहन की मौत के कुछ दिनों बाद मकबूल के पिता ने भी दम तोड़ दिया। पिता और बहन की अकाल मौत ने मकबूल को अंदर से झकझोर दिया था और अब उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने जैसे तैसे फिर भी खुद को संभाला और हार नहीं मानी। अब तक मकबूल का जेल में 14 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। 8 अप्रैल 2010 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मकबूल के गुनहगार या बेगुनाही पर मोहर लगनी थी। उस दिन अदालत में पसीने से तरबतर पुलिस वाले थे, मकबूल नहीं, क्योंकि पुलिस जानती थी कि उसने मकबूल को फर्जी तरीके से फंसाया है और मकबूल जानता था कि वो बेगुनाह है। और अब पूरे 14 साल बाद था फैसले का समय। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, तुम बेगुनाह हो। दिल्ली पुलिस तुम्हें गुनहगार साबित कर पाने में नाकाम रही है। इतना सुनते ही मकबूल चीख पड़ा और हाथ जोड़कर जज से कहा कि जज साहब, मैं रिहाई नहीं चाहता, मुझे फांसी पर लटका दो। बेगुनाही साबित होने में ही 14 साल जब जेल में काट लिए तो अब जिंदा रहकर या जेल से बाहर निकलकर भी भला जिंदगी कैसे बसर करूँगा। 14 साल जेल की सलाखों में रहने के बाद बेकसूर साबित हो जाना अब मेरी जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस कानून ने मुझे बेगुनाह साबित करने में 14 साल का लंबा वक्त खा लिया हो, भला वो कैसा कानून। इतने वक्त में तो उम्र कैद ही पूरी हो जाती है। क्या मतलब है उस कानून का जिसने ब्रेन हेमरेज से मरने वाली मेरी बहन और बाप के मरने तक पर जमानत देना भी मुनासिब नहीं समझा। जिंदगी का सुनहरा समय बेगुनाह होने के बाद भी जेल की सलाखों में काटने वाला मकबूल जेल के जिक्र से उतना परेशान नहीं था जितना दिल्ली पुलिस से था। मकबूल के मुताबिक जेल और वहाँ की जिंदगी से ज़्यादा खौफनाक है दिल्ली पुलिस, जो अपने कंधे के स्टार बढ़ाने के लिए किसी भी मासूम और बेगुनाह की जिंदगी को तबाह करने में जरा भी नहीं सोचती। जेल से छूटकर मकबूल घर पहुंचा तो भीड़ में खड़ी मां को ही नहीं पहचान सका। पहले पिता की मौत और उसके कुछ दिनों बाद बड़ी बहन की मौत ने मां को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। जेल से छूटने के बाद मकबूल ने हर जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन जेल के ठप्पे ने 1000 रुपए की नौकरी भी नसीब नहीं होने दी। जेल की जिंदगी पर ही मकबूल ने किताब लिखी है, जिसकी कहानी को मैंने आपके सामने पेश किया है। 28 मई 2015 को मकबूल की शादी हो चुकी थी। अब उसके एक बेटा है और बीवी पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके बावजूद भी सबकी जिंदगी नरक है। अदालत ने मकबूल को बाइज्जत बेकसूर साबित कर दिया है, लेकिन फिर भी मकबूल के ऊपर आतंकवादी का टैग पीछा छोड़ने को राजी नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।